हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम समानांतर श्रेणी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 16 तारीख को जो फरवरी में होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से देखें और अच्छे से हल करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 डॉट डॉट का सर्वांतर है, यानी कि इस एपी का सर्वांतर यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि D2 में से D1 को घटा देंगे, D2 में से D1 को घटा देंगे। तो D2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, -6 है। इसमें से घटाना है कितना, -10 को घटा लेना है। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, और इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4 हमारा आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x+2, 3x और 4x+1 समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताना है कि क्या होगा। तो समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि D2 में से D1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से D2 दिया है कितना, 3x है, में से इसको किसको घटा लेंगे, तो x-2 को, x+2 को यहाँ से घटा लेना है। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 4x में से घटा लेना है किसको, -3x को। 4x+1 में से घटा लेंगे -3x। देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3x हो जाएगा, यहाँ से माइनस से गुना कर देंगे तो -x, माइनस में 2 से गुना कर देंगे तो -2 हो जाएगा। बराबर में इसको 4x में से 3x घटा लेंगे तो कितना बचेगा, x+1 हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x - 2 है, बराबर में कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इस x को इधर चर और अचर को एक साथ कर देते हैं तो इसको घटा लेंगे, यानी कि 2x - x 1, -2 को प्लस में भेज देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 3। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है, समानांतर श्रेणी 0, -4 -8 -12 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर निकालने के लिए भी क्या बताए हैं कि दूसरका पद में से पहिलका पद को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो -4 में से हम क्या घटाएंगे, 0 को घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, -4 ही आएगा। ठीक है, दूसरा निकाल कर भी देख सकते हैं। तो -8 में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे -4 को। तो माइनस पहले से है और -4 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा -4 ही आएगा। तो हमारा डी का जो वैल्यूएशन होगा, यानी कि सर्वांतर का मान कितना होगा, -4। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10वां पद पूछ रहा है ना, तो a+9d कर देंगे। ठीक है, जितना पद का पूछेगा ना, जितना पद का पूछेगा उसमें से एक कम कर करके a प्लस उतना d लिखेंगे। ठीक है, जैसे में अगर 5 पद पूछेगा तो a+4d, 6वां पद पूछेगा तो a+5d लिखेंगे। इसी तरह हम बनाते हैं a+9d, यानी कि a का वैल्यूएशन यहाँ से कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, प्लस में 9d, यानी कि d का वैल्यूएशन जब यहाँ से निकालेंगे तो दूसरका पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे, यानी कि 2 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सर्वांतर का मान 5 आ जाएगा। और यहाँ रखेंगे 9 गुना डी के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 + 9 × 45, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 47। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम जो 16 तारीख को होने वाला है फरवरी में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो इसे आप ध्यान से देखिए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्वांतर है। तो सर्वांतर निकालने के लिए ही बताए हैं ना, D2 में से D1 को घटा देंगे, यानी कि दूसरका पद में से प्रथम पद को घटा देना है। तो दूसरका पद हमारा कितना दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पद दिया है 5/4, माइनस किसको घटा लेंगे, 3/4 को। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, यानी कि 4 में से 5 -3 हो जाएगा, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4। इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्रथम ऋणात्मक यानी कि पहिलका कहाँ से ऋणात्मक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है घटते क्रम में दिया गया है 25, 20, 15। तो इस तरह से हम आगे की तरफ निकाल लेते हैं, आसानी से हम इस तरह से निकाल लेंगे। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 25 दे दिया, 20, 15। तो 15 के बाद यहाँ से क्या होगा, 5 का अंतर करते गए घटाते गए, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 के बाद हमारा 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद घटा लेंगे तो 0, और 0 के बाद -5। ठीक है, अब यहाँ -5 यानी कि प्रथम ऋणात्मक पद आ गया। तो प्रथम ऋणात्मक पद यहाँ से गिन लीजिए कई हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा कितना नंबर पद पर है, 7वां नंबर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 7वां जो पद है ना, यह प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका D2 - D1 यानी कि छठा 7वां नंबर ये हमारा क्वेश्चन है कि D2 - D1 का जो मान आना चाहिए ना, हर बार सेम नहीं आना चाहिए। हर बार क्या आना चाहिए, सेम। अगर नहीं आ रहा है तो वह समानांतर श्रेणी का नहीं है। तो देखिए यहाँ ए नंबर ऑप्शन जो दिया है आप निकाल करके देखिएगा, तो ये समानांतर श्रेणी का ही है। बी और डी भी समानांतर श्रेणी का है, आप निकाल करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा सी जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि जब इसको घटाइएगा ना D2 में से D1, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। यहाँ पूछ रहा है अब कि समानांतर श्रेणी में कौन सा पद है। यानी कि 1 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब दिया है। यहाँ 73 दिया गया है, 73 दिया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से 8 नंबर का पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी में कौन है। तो हम पहले वाला को चेक करके देख लेते हैं। यानी कि D2 में से क्या करेंगे, D1 को घटा लेंगे। तो यहाँ से घटाइएगा तो D2 में से यानी कि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम में देखते हैं, D3 में से D2 घटा करके देख लेते हैं। तो D3 का मान कितना है, 7 है। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि इस बार भी घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 ही आएगा। यानी कि ये समानांतर श्रेणी के अंतर को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बार बार इसको जब घटाएंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो सेम मान आएगा, तृतीय में से द्वितीय को घटाएंगे तो सेम आएगा। इसी तरह इसमें से भी 73 में से अगर 49 को भी घटाएंगे तो हमारा 24 ही आएगा। तो इसलिए हमारा ये समानांतर श्रेणी में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि संख्या 2x - 1 और दूसरा दिया है 3x + 2 तथा 6x - 1 समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताना है। तो समानांतर श्रेणी में है तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि 3x + 2 3x + 2 में से हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं। यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 2x - 1। ठीक है, बराबर में क्या करते हैं कि तृतीय पद में से द्वितीय को घटा लेंगे। यानी कि 6x - 1 में से घटा लेना है किसको, प्रथम को, द्वितीय को, यानी कि 3x + 2 को घटा लेंगे। ठीक है, 3x + 2 को घटा लेंगे। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 2, इसको माइनस से गुना कर देते हैं तो -2x हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर में इसको कर लेते हैं, 6x - 1 जो कहते होगा, इस माइनस से गुना कर देते हैं तो माइनस में 3x हो जाएगा। और यहाँ +2 है तो माइनस से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब चर अचर वाले को एक साथ करके जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। बराबर में यहाँ 6x है, यहाँ 3x है, इसको भी घटा लेते हैं तो हो जाएगा 3x। माइनस में कितना हो जाएगा, -1 है, यहाँ -2 है तो माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं और इस x को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ 3 + 3 हो जाएगा, बराबर में 3x, और इस x को बराबर के इधर भेजेंगे दाहिने साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 + 3 = 6 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 3x - x। अब इसको हम क्या करते हैं, 3x में से x को हटा लेंगे तो 2x हो जाएगा। और 2x को यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में है तो भाग में भेज देते हैं। तो यहाँ 6 बटा कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। इसको 2 से काट देते हैं तो 2 3 6, यानी कि एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही उत्तर 3 है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है p+1 2p+1 4p-1 अगर AP में है यानी कि समानांतर श्रेणी में है तो p का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि दूसरका पद में से पहिलका को घटा लेते हैं, यानी कि 2p+1 में से किसको घटा लेंगे, पहिलका वाले को, यानी कि p-p+1 को घटा लेते हैं, बराबर में हो जाएगा। तृतीय पद में से यानी कि 4p-1 में से किसको घटा लेंगे, द्वितीय पद को, यानी कि 2p+1 को घटा लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ से जब घटा लेंगे तो यहाँ से 2p+1 इस माइनस से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा -p और माइनस प्लस माइनस फिर -1 हो जाएगा, बराबर में 4p-1 और इस माइनस से गुना कर देंगे तो -2p और -1 हो जाएगा। माइनस से जब गुना कर देंगे तो अब इसको चर अचर संख्या को घटा लेते हैं। तो यहाँ 2p है, यहाँ माइनस में p है तो घट जाएगा, तो ये p बच जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर में यहाँ 4p है, यहाँ 2p है, घटा लेंगे तो बचेगा 2p और माइनस में 1 है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर भी 1 है तो -2 हो जाएगा। अब इसमें से p बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 है तो इसको हम इधर प्लस में कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 हो जाएगा और इस p को हम इधर भेज देते हैं तो माइनस में, यानी कि 2p - p हो जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यूएशन हमारा कितना आ जाएगा, 2p में से p घटा लेंगे, 2p में से p घटा लेंगे तो हमारा p हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यानी कि p का वैल्यूएशन हमारा कितना आ जाएगा, 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा 2 क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी जो दिया है सही उत्तर दिया है। चलिए हम 11 नंबर देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि AP के प्रथम पद A और सर्वांतर D है तो AP होगा। अब AP का प्रथम पद दे दिया है A और सर्वांतर दे दिया है D, तो इसका फार्मूला ही होता है कि AP का सर्वांतर और D दे दिया है तो A+3 A+D ये हमारा फार्मूला ही होता है। A+D A+2D ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि AP के प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। तो देखिए इसी फार्मूला पर ये जो अभी 11 नंबर क्वेश्चन जो बताए हैं ना, उसी पर हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपका A का मान दे दिया है, यानी कि प्रथम पद दे दिया है, तो हमारा जो होता है 3 गो पद क्या होता है, A+D, दूसरा होता है A+2D, यानी कि यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और A+D या D का वैल्यूएशन इसे हमसे कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, तो 2 + 3 कॉमा A का मान दिया है 2 और +2D, यानी कि 2 और D का मान कितना है, 3 है। अब इसको निकालेंगे तो प्रथम पद 2 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तृतीय पद क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। इसी तरह हम आगे तरफ निकाल सकते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है सही उत्तर दे दिया है, तो हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे जो वाला क्वेश्चन है 13 नंबर, AP 4 10 16 22 28 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर निकालने का बहुत ही आसान है, यानी कि D2 में से हम क्या करेंगे, D1 को घटा लेंगे, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे। तो द्वितीय पद हमारा कितना है, 10 है, इसमें से घटा लेंगे किसको, 4 को घटा लेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, हमारा सर्वांतर कितना हो जाएगा, 6 हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, किसका सर्वांतर जो होना चाहिए ना, हमेशा समान आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें निकाल करके देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे, यानी कि पहिलका ऑप्शन लेकर के अगर बनाएंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर कितना होगा, 8 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 4 को तो हमारा 4 आएगा, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है, सर्वांतर बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरह दूसरका को देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है, -6 में से किसको घटाएंगे, -10 को घटा लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो चुका, तो -6 में से +10, यानी कि कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर सेकेंड टाइम में अब -2 में से 4 को घटाएंगे, तो -2 में से घटाएं किसको है, -6 को घटाना है, तो माइनस यहाँ
6 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 और +6, इसको घटाएंगे तो 4, यानी कि पहले वाला में भी 4 आया, दूसरा में भी 4 आया। इसी तरह आगे भी घटाएंगे तो हमारा 4 ही आएगा, यानी कि सर्वंतर हमेशा समान आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे 15 नंबर को देखते हैं। चलिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद होगा। तो चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रथम पद पता होना चाहिए, यानी कि प्रथम पद कितना दे दिया है, √7 दे दिया है, ठीक है। और सर्वंतर यानी कि डी का वैल्यूएशन यहाँ से कितना दे दिया है, तो डी का वैल्यूएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं। तो द्वितीय पद हमारा A2 का वैल्यूएशन कितना दे दिया है, √28 दिया है। तो रूट को 28 से जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √28 को हम 4 × 7 लिख सकते हैं ना, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2√7 लिख सकते हैं, 2√7। तो यानी कि डी का वैल्यूएशन यहाँ से द्वितीय पद का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 2√7, और डी का वैल्यूएशन निकालेंगे तो द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को क्या करेंगे, घटा लेंगे, √7 को घटा लेंगे तो यहाँ से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √7 ही आ जाएगा। 2√7 में से √7 घटा लेंगे तो √7, एक √7 हो जाएगा। अब देखिए चौथा पद निकालना है ना, यानी कि चौथा पद निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, a + 3d का वैल्यूएशन निकालेंगे, ठीक है। चौथा पद कहेगा, चाहे जितना पद कहेगा उससे एक कम डी में ले लेंगे, यानी चौथा पद है तो 3d का वैल्यूएशन निकालेंगे। अब ए का वैल्यूएशन यहाँ से कितना दे दिया है, √7 दे दिया है, तो √7 हो जाएगा प्लस में 3, और डी का वैल्यूएशन निकाले हैं तो कितना आया है, √7 ही आया है, तो √7 हो जाएगा। अब देखिए 3 गो √7 और 1 गो √7, कई गो √7 हो जाएगा, 4 गो √7 हो जाएगा। अब देखिए इस सबको हम अंदर रूट के अंदर में लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया था √28, ये क्वेश्चन में जैसे दिया है उस तरह से लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, और √7 अंदर 7 दिया है, ठीक है। क्यों इसको रूट में अंदर रखेंगे, यहाँ 16 इसलिए लिखेंगे कि 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो हमारा फिर से पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम 16 रखे हैं रूट के अंदर में। अब इसको गुना कर देंगे तो 16 सौ कितना होता है, 112, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को फंसाने के लिए किस तरह से दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 16 तारीख को जो मैथ का परीक्षा है ना, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि 2/3 A2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 पद क्रमागत पद हैं तो A का मान बताना है। तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A2 में से, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं, यानी कि A माइनस हो जाएगा 2/3 बराबर में हो जाएगा तृतीय पद में से, यानी कि 2 में से हम द्वितीय पद A को घटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, चर और अचर वाले को एक साथ कर देते हैं, यानी कि A को इधर ला देंगे तो A + A, बराबर में 2 में से किसको घटा लेंगे, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा 2/3, इसको कर देते हैं तो 2a हो जाएगा, बराबर में किसका हो जाएगा, इसका एलसीएम 3, 3 दूनी 6 + 2, यानी कि हो जाएगा a बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 8/3, और ये 2 जो गुना में है ये बाटा में आ जाएगा, तो 2 चौके 8, इसको काट देते हैं, यानी कि हमारा a का मान कितना आ जाएगा, 4/3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा 4/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 14, 9, 5, -1, -6 का एनवां पद होगा, यानी कि एनवां पद निकालना है। तो ए का मान दे दिया है 14, ए बराबर कितना दे दिया है 14, तो डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 9 में से 14 को घटा लेंगे, यानी कि 9 - 14 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमारा एनवां पद निकालना है, यानी कि एनवां पद बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी। तो a का मान दे दिया है 14 प्लस एनवां पद यानी कि n-1, और डी का मान कितना है, तो डी का मान -5 है तो -5 लिख देंगे। अब हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस, इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 5 से गुना कर देते हैं तो माइनस में 5 हो जाएगा, 5n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, माइनस में 5n, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 19 - 5n किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 19 - 5n। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताना है। तो 10 पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है,
n/2, ये योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से n/2 यानी कि 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो 10/2 और 2a, प्रथम पद कितना दे दिया है, 13 दे दिया है, तो हो जाएगा 2 इंटू 13 प्लस n-1 यानी कि n का मान 10 -1 इंटू डी का वैल्यूएशन कितना है, सर्वांतर -4, तो -4 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10 यानी कि 5 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 प्लस में कितना हो जाएगा, 10 में से 1 हटा लेंगे तो 9, और 9 में -4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 5 गुना, 26 में से 36 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 10 बचेगा। इसको गुना कर देते हैं तो 10 पंजे 85 यानी कि -50 हमारा क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 19 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 माइनस a13 का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए a17 का मान निकालने के लिए a17 बराबर क्या होता है, a + 16, तो यहाँ से a17 दिया है, a17 यानी कि a16 हो जाएगा, यहाँ से 16d, और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि a + 16d में से घटाना कितना है, a + 13 यहाँ पूछ रहा है तो हम 12d लिखेंगे। ठीक है, जितना पूछेगा ना उससे एक कम लिखना है। और देखिए a प्लस में है, एगो माइनस में है, तो ख़त्म हो जाएगा। और 16d में से कितना करना है, यहाँ माइनस है ना, माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4 -12d, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। ठीक है, 4d, यहाँ 4 और d का वैल्यूएशन कितना दिया है, सर्वांतर यहाँ से कितना दे दिया है, -2 दे दिया है, तो -2 से गुना कर देंगे यानी कि माइनस हमारा कितना आ जाएगा, 8। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं हमारा 20 नंबर आगे क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n, तो a7 का मान बताना है। यहाँ से an बराबर मान दिया है 9 - 5n। ठीक है, तो हमको a7 का मान बताना है, तो n के स्थान पर अब क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, तो 5 × 7 हो जाएगा। यहाँ से 9 - 7 पंजे 35, और 35 में से 9 घटा लेंगे तो माइनस में आ जाएगा हमारा 26, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 21 नंबर क्वेश्चन है, -10 -6 -2 2 ... 34 में पदों की संख्या है, यानी कि एन का मान पूछ रहा है, और ये एन का वैल्यू कितना दिया है, इसका होता है एन बराबर n - a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए का वैल्यूएशन यहाँ से प्रथम पद दे दिया है -10। ठीक है, एन का मान नहीं दिया है, -1 इंटू डी का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -6 में से -10 घटा लेंगे तो आ जाएगा 4, और एन का वैल्यूएशन कितना दे दिया है, यहाँ से 34 दे दिया है, तो यहाँ से निकालिएगा तो 34 बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, ए प्लस होता है यानी कि -10, इसको जब गुना कर देंगे ना तो प्लस में कितना हो जाएगा, 4n, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -14, इसको घटा लेंगे 34 में से 34 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 14 बराबर में 4n, इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 और 3 1 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 4n, 4 से इसको काट देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 12, n का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का समानांतर कौन सा पद 88 होगा, कौन सा पद 88 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा पद पूछ रहा है ना, यानी कि एन का वैल्यूएशन पूछ रहा है, तो एन का मान दे दिया है 88 या बराबर में an, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ से 88 बराबर a का मान कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, प्लस n-1 यानी n का तो माने निकलना है -1, और d का वैल्यूएशन यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 में से 1 को घटा लेंगे तो हमारा d का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब 88 बराबर 1 प्लस 3 से गुना कर देते हैं तो 3n माइनस में 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 हटा लेंगे तो -2 बचेगा, और -2 को इधर ला देंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा
3n इसको जोड़ेंगे तो 90 बटा में कितना हो जाएगा 3n, इसको काट देते हैं तो 3×3 यानी कि 30×3 n का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा 30 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद होगा, यानी कि मध्य पद को मान पूछ रहा है कि क्या होगा, मध्य पद कौन सा है। तो हमारा ए का मान दे दिया है, तो हम किस मान पर निकालेंगे, यानी कि और ए एन का वैल्यूएशन दे दिया है, यानी कि अंतिम पद दे दिया है ए एन बराबर कितना है 216, ठीक है। और ए का वैल्यूएशन दे दिया है 6 और डी का वैल्यूएशन यहाँ से निकालेंगे तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से 6 हो जाएगा तो 7, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया है 216। तो ए का मान दे दिया है 6, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर में 216। इसको 6 प्लस इसको गुना कर देते हैं तो 7n माइनस 7 हो जाएगा बराबर में 216। इसको घटा लेते हैं यानी तो 7n बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 7 घटा लेंगे तो -1 और -1 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में इधर आ जाएगा, यानी कि n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 217 बट्टा में हो जाएगा आपका 7। इसको काट देंगे तो हमारा काटेंगे तो कितना आएगा 7×3 = 21, 7×1 यानी कि 31 आ जाएगा। अब देखिए मध्य पद पूछ रहा है तो मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। तो n का मान हमारा 31 आया है, प्लस में 1/2 इसको काट देंगे यानी कि 32 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। काटेंगे तो हमारा आएगा 16, यानी कि 16वां जो पद होगा ना वह पूछ रहा है कि क्या होगा 16वां पद। तो 16वां पद के लिए क्या करते हैं कि 16वां पद पूछ रहा है ना तो a + 15वां पद निकालेंगे, यानी कि 5d का मान निकालेंगे। 16वां पूछेगा तो 15d का मान निकालेंगे। तो a का मान कितना है 6 और 15 और d का वैल्यूएशन कितना दे दिया है 7 दे दिया है, गुना में 7। तो 15×7 6 + 15×7 105, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 111, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आप आसान भाषा में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। यानी कि कौन सा पद शून्य होगा तो a + n - 1 इंटू डी बराबर क्या ले लेंगे शून्य ले लेंगे। अब a का मान यहाँ से दे दिया है 21, प्लस में n का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है 18 में से 21 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसको गुना कर लेते हैं a प्लस इसको -3 से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से 21 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर में इधर कितना आ जाएगा माइनस में 3n है तो प्लस में हो जाएगा 3 से काट देंगे तो 3×8 = 24, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8वां जो पद हो जाएगा ना वो शून्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी सही उत्तर हो जाएगा 8वां पद। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है 25 नंबर 2 अंकों की इतनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से विभाजित यानी कि 3 से भाग लग जाने वाली संख्या। तो 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 3 से विभाजित होना चाहिए तो हो जाएगा 12 हो जाएगा 15 हो जाएगा 18, इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 तीसरा अंक हो जाएगा 3 गो अंक वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 से विभाजित पूछ रहा है ना तो हम क्या निकालेंगे n का वैल्यूएशन निकालेंगे, यानी कि यहाँ से 99 दे दिया है अंतिम पद, यानी कि a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 99 और a का मान दे दिया है 12 प्लस n - 1 इंटू डी का मान यहाँ से निकालेंगे 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 12 प्लस इसको गुना कर देते हैं तो 3n - 3 बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं तो 12 में से 9 घटा लेंगे तो 9 बचेगा, यानी कि 3n बराबर क्या हो जाएगा 99 और 12 में से 3 घटा लेंगे तो 9 बचेगा। 9 प्लस में रहेगा इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 9, यानी कि इसको घटा लेंगे तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 99 में से 9 चल जाएगा तो 90, इसको 3 से काट देंगे तो 30×3 = 90, n का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगी। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सा होता है
हमारा विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। ये कहाँ तक जाएगा? 50 के बीच में पूछ रहा है तो हमारा 49 तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट पद कितना है? 49 है। तो 49 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस, यानी कि ए का मान है ए का प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है कितना? 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 49 बराबर इसको 1 प्लस गुना कर देते हैं तो 2n माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 1 घटा लेंगे तो -1 बचेगा, और -1 को इधर ला देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 बराबर 2n। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? n का मान यहाँ से हमारा 25 हो जाएगा, यानी कि n जो हो जाएगा 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 एवं 25 है तो इसका पहला पद है, यानी ये जो इसमें पहला पद ज्ञात करना है हमको। क्या बोला है? छठवां पद। तो क्या लिखते हैं? ए प्लस छठवां पद को 5d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया है? तो यहाँ पे इसमें दिया है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या दिया है? सेकेंड। उसके बाद 12वां पद दिया है ए प्लस 12 को क्या एक में घटाएंगे तो 11d लिख देंगे, इज इक्वल टू इसमें क्या 25 है तो 25 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? सिंपल घटा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको घटा देंगे, यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह और यहाँ पे भी घटाव का। अब इसको ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो -6d हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे? अगर इसको 25 में से यहाँ पे 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -12। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यानी सर्वांतर हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है वो जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, इसमें d का अगर मान रख देंगे तो हमारा पहला पद ज्ञात हो जाएगा। a प्लस जो दिया है a प्लस 5 इंटू डी का मान क्या है? 2 ज्ञात हुआ है, तो 2 इंटू इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे a हो जाएगा a प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 13 यहाँ पे फिर हो जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 13 माइनस में यहाँ पे प्लस में 10 तो इधर जाएगा तो माइनस में 10, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी हमारा पहला पद क्या हो गया? 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है वो 3 आंसर दिया, यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है, यानी इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको बताएं कि इसमें सबसे पहले ऐसा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि सर्वांतर d बराबर ज्ञात किया जाता है। तो d2 माइनस d1 सबसे पहले इसको ज्ञात किया जाता है, और d2 इसमें क्या दिया है? 51 है, और d1 का मान क्या है? 54 है, यानी 54 है। और इसको इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? इसमें से घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी ये सर्वांतर हमारा d -3 प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं? बोला 10वां पद ज्ञात करने के लिए। तो 10वां पद में क्या लिखते हैं दोस्तों? 10वां पद में हमारा लिखते हैं a प्लस 10 है तो इसमें से 9d कर देंगे, यानी ये कम कर देंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों a का मान हमारा क्या दिया इसमें? 54, तो 54 रख देंगे, और प्लस में क्या है? 9d है, तो 9 इंटू डी का मान हमारा क्या है? -3 रख देंगे। 54 हो गया, प्लस 9 तियाँ 27, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा ये, तो -27 हो जाएगा। अब इसमें से 27 में से 54 को 27 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 27 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवां पद होगा। ये क्या है दोस्तों? फार्मूला होता है, एपी का जो है एनवां पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद यानी पहला पद पूछ रहा है, तो सामान्य पद यहाँ पे दिया है 5n-1। ठीक है, 5n-1। तो दोस्तों n का मान क्या रखेंगे? हम सब में रख के एक एक ट्राई करेंगे। 5n-1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 का 5 माइनस क्या है दोस्तों? दिया होगा हमारा यहाँ पे 7 है, तो 7 लिख देंगे, 7। अब देखिए दोस्तों, इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का एनवां पद होगा। क्या होगा एनवां पद? तो एनवां पद के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए यहाँ पे प्रथम पद हमारा क्या दिया है? 16 दिया, तो 16 लिख देंगे, प्लस n-1, तो n-1। अब देखिए दोस्तों, d का मान हमारा क्या हो जाएगा? अगर 11 में से 16 को घटाएंगे, यहाँ पे 11 - 16,
द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा -5 यहाँ पे रख देंगे। 16 + n-1। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5n माइनस माइनस +5। अब इसको करेंगे तो 16 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 21 हो जाएगा -5n। 21 -5n किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32 नंबर। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सार्वंतर है होगा। ठीक है, सार्वंतर पूछ रहा है कि इसका सार्वंतर क्या है। इसका क्या है, nवां पद क्या है 5 - 3n है, तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है, यानी इसमें का अंतर पूछ रहा है। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर होगा। क्या दिया nवां पद 5 - 3n। अब देखिए इसको सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, बारी बारी से इस पर n का मान 1 2 3 इत्यादि रख के ट्राई करते हैं। n का मान क्या कहते हैं 1 2 और 3 ये सब रख के ट्राई करते हैं। तो 5 - 3 इंटू n का मान 1 रखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे और यहाँ पे घटाएंगे तो इसको 2 हो जाएगा। फिर 5 मान n का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 - 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर 5 मान यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 3 9 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे -4 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक श्रृंखला बन गया 2 -1 -4। अब इसमें से सार्वंतर ही इसके पूछ रहा है, तो क्या करेंगे d बराबर होता है d2 - d1। d2 - d1 d बराबर क्या हो जाएगा, d2 का मान हमारा -1 है और क्या है माइनस का चिन्ह और 2 यहाँ पे हो जाएगा, d1 का मान 2 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 2 1 3 हो जाएगा। तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा -3 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो इसके n पदों का योगफल क्या होगा। तो ये सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये एक फार्मूला ही है। तो इसका फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, इसका फार्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है। 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग है। 100 तक प्रकृत संख्याओं के योग के लिए क्या होता है, संख्याओं का n बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d, इसका फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे इसी फार्मूला पर निकालेंगे। n मतलब संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 100 है तो 100 दे देंगे यहाँ पे। n-1 n का मान क्या है 100 है, 100 दे देंगे बाई 2, तो 2 लिख देंगे। अब 2 × a का मान हमारा क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 100 तक की संख्या पूछ रहा है। 1 2 3 ऐसे ही क्या है बहुत सारा 100 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 2 a का मान क्या है हमारा 1 है, प्रथम पद 1 है, प्लस n-1 n का मान क्या हो जाएगा, तो कुल संख्या कितना है 100 है तो 100 दे देंगे। 100 - 1 है तो -1 दे देंगे। उसके बाद क्या है d है। अब d इसमें से 2 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हमारा d हो जाएगा। अब s 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 × 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस अब इसमें से घटा लेंगे 100 में से 1 तो क्या हो जाएगा 99 × 1 गुना कर देंगे। अब इस 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 99। 99 में 1 से गुना करेंगे 99 हो जाएगा। इस 100 बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा, इसको जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19 198 हो जाएगा। 101 थोड़ा इसको जोड़ेंगे 99 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा हमारा। अब इस 10 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको गुना आपस में करेंगे 50 × 101 तो क्या हो जाएगा हमारा 5050 हो जाएगा। तो 5000 हमारा 50 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n बराबर है, किसके बराबर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस n बराबर है, किसके बराबर है। तो इसमें जो है n एस एन का लगेगा जो है फार्मूला। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यही फार्मूला इसमें लगेगा। तो एस एन बराबर हो जाएगा हमारा n का मान n ही है तो n हो जाएगा /2 × 2 × a का मान हमारा क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस n-1 तो n-1 इंटू क्या हो जाएगा d का मान हमारा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 ही लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n-1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वही हो जाएगा n-1।
तो ये हमारा आ जाएगा। अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा करेंगे तो हो जाएगा हमारा n/2 इंटू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा ये वाला। तो अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, एस एन बराबर किस तरह लिख सकते हैं n इंटू n+1। अब आई क्या है बटा में 2 है, तो ये ऐसा जो है वो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ही दिया है n इंटू n+1/2, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13n-2n है तो इसका सर्वांतर होगा। तो क्या है 13-2n हमारा है, तो इसमें से बारी बारी से क्या रखेंगे n का मान 1 2 3 डैश 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 इत्यादि रख सकते हैं, तभी हमारा जो है वो n का मान सर्वांतर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 13-2 इंटू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। 13 में से अगर क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर इसको बारी से रखेंगे क्या 13-2 इंटू 1 के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा अगर इसको करेंगे तो 13-2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर थर्ड का क्या करेंगे 13 हो गया -2 इंटू अब 2 रखे तो उसके बाद क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 13-3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो 7 हो जाएगा। अभी हमारा एक श्रृंखला हो गया 11 9 7। अब देखिए इसका सर्वांतर क्या करते हैं, d बराबर होता है d2 - d1। अब इसको क्या करेंगे d बराबर d2 का मान क्या है 9 है और d1 का मान क्या है -11 है, तो अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी ये सर्वांतर का मान हमारा क्या हो जाएगा -2, तो डी नंबर ऑप्शन में -2 दिया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, समानांतर श्रेणी 2 6 10 डैश डैश के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 11 पद का योगफल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, समानांतर श्रेणी 2 6 10 डैश डैश के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। यानी इस 11 का मान पूछ रहा है, बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या होता है n-1 इंटू डी। अब इसी पर ही इसको क्या करेंगे बैठा देंगे, तो इस 11 हो जाएगा बराबर ये क्या है 11 पदों का पूछ रहा है, तो 11/2 क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू प्रथम पद क्या है 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। n क्या है हमारा 11 है तो 11-1 इंटू डी का मान हमारा क्या है, अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यही डी का मान हो जाएगा। इस 11 बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11/2 इंटू यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस का चिन्ह, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में 4 से गुना करेंगे तो 10 चूके 40 हो जाएगा। अब इसको करेंगे इस 11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2। अब इसको क्या करेंगे अगर जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। अब देखिए इस 11 बराबर क्या हो जाएगा 44 में अगर 11 से गुना कर दें तो 11/2 हो जाएगा हमारा इंटू 44। अब इसको काटेंगे 2 से तो क्या कितना 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब इस 11 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे 11 इंटू 22, तो अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 242 हमारा आ जाएगा। 242 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।